नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ध्यान की एक ऐसी पावरफुल और चमत्कारी ध्यान विधि बताने जा रहे हैं जो आपको न सिर्फ शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक और अविश्वसनीय शक्तियां प्रदान कर सकता है। आपने भगवान शिव की ध्यान मुद्रा वाली चित्र को जरूर देखा होगा। उनके मस्तक पर दोनों भौहों के बीच में तीसरा नेत्र दिखता है। वैदिक चिंतन इस तीसरी आंख के बारे में कहती है कि योगा अभ्यास से साधक अपने तीसरे नेत्र यानी विवेक दृष्टि को जगा सकता है। साधारण तौर पर दोनों भौहों के बीच में बेर की गुठली के बराबर की संरचना होती है। योग करने वाला व्यक्ति लगातार अभ्यास से यह ग्रंथ विकसित कर सकता है और वह सब कुछ देख सकता है जो अपनी इन दोनों भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। शास्त्रों के अनुसार तीसरी नेत्र यानी विवेक दृष्टि में कुपित होकर साप देने का सामर्थ्य भी और अपने वरदानों से दूसरों को लाभ पहुंचाने की भी क्षमता साधक को प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, महाभारत की कथा के अनुसार गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन की जान बचाने के लिए अपने आंखों की पट्टी खोलकर उसकी देह पर दृष्टिपात कर उसके शरीर को वज्र का बना दिया था। संजय अपने एक स्थान पर खड़े खड़े ही महाभारत की सारी घटना को देख और सुन लेते थे। यह शक्ति है आपके तीसरे नेत्र की। इस विवेक दृष्टि यानी तीसरे नेत्र का जागरण एक बहुत बड़ी सिद्धि है जिसे कोई भी साधक सतत अभ्यास से प्राप्त कर सकता है। योग शास्त्र का मानना है कि त्राटक के सध जाने से साधक का तीसरा नेत्र खुल जाता है। त्राटक द्वारा मन और दृष्टि को एकाग्र करके आत्मशक्ति की प्रचंड शक्ति को जागृत किया जा सकता है। आमतौर पर इस क्रिया को दीपक को माध्यम बनाकर किया जाता है, लेकिन इसकी अन्य विधियां भी हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, दीपक, मूर्ति या फिर दीवार या कागज पर किसी एक बिंदु को प्रतीक बनाकर त्राटक उपासना करके आत्मशक्ति को जागृत किया जा सकता है। इस साधना में कोई भी पूजा मंत्र आदि का कोई विधान नहीं है। ये शरीर से की जाने वाली एक क्रिया है और प्रत्येक व्यक्ति को आत्मशक्ति के साथ अनेक स्वरूप फलदायी होती है। त्राटक अर्थात अपने मन को नियंत्रण में रखना, उसे भटकने से बचाना। दरअसल साधारण अर्थों में यह एक ऐसी साधना है जिसमें साधक अपने मन को बांधकर अपने अंतर मन को जागृत करता है, अर्थात साधक अपने मन को स्थिर कर लेता है। इसे करने के लिए साधक किसी एक ही वस्तु पर अपनी दृष्टि को एकत्रित कर देता है और वह लगातार उसे देखता रहता है। इस क्रिया को त्राटक कहते हैं। इससे दृष्टि की शक्ति जागृत हो जाती है, अर्थात सक्रिय हो जाती है। आपकी तीसरी आंख पूर्ण रूप से खुल जाती है और आपको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि आखिर त्राटक साधना को कैसे करते हैं। दोस्तों, यह साधना कई प्रकार से की जा सकती है। इसके लिए आप किसी देवता की एक तस्वीर, किसी बिंदु, दीपक की लौ, दीवार पर चिन्ह बनाकर अथवा किसी दर्पण के सामने बैठकर अपने ध्यान को एकत्रित करके इस साधना को कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इसे कैसे किया जा सकता है। इस साधना को करने के लिए सबसे पहले आपको एक एकांत कमरे में, जहां पर किसी भी तरह की कोई आवाज़ न हो, कमरे को बंद करके एक आसन बिछाकर बैठ जाएं और अपने पास एक नरम रुमाल भी अवश्य रखें। कमरे में अंधेरा संभव हो तो सबसे उत्तम रहता है। आप रात्रि के समय भी इस क्रिया को कर सकते हैं। अब आप अपने सामने दर्पण या दीपक की लौ रखें। आप मोमबत्ती भी जला सकते हैं, लेकिन मोमबत्ती के साथ दिक्कत यह है कि वह धीरे धीरे पिघलती जाएगी और आप ध्यान करने के लिए जो दूरी तय किए होंगे उसमें भी परिवर्तन आता रहेगा। इसलिए अगर आप दीपक का उपयोग करते हैं तो सबसे उत्तम है। आप दीवार में एक चिन्ह भी बना सकते हैं। अब अगर आप कांच के सामने बैठे हैं तो आपको अपनी आंखों पर अपनी ध्यान केंद्रित करना है। दीपक की लौ अथवा दीवार पर बने हुए चिन्ह पर आपको अपनी दृष्टि केंद्रित करनी है। लेकिन ध्यान रहे, आपने इस साधना के लिए जिस माध्यम का चुनाव कर रहे हैं वह एकदम आपके नेत्रों के सामने और कम से कम 2 फीट की दूरी पर होनी चाहिए। आप किसी एक आसन में बैठ जाएं जिसमें आप लगातार कम से कम 15 से 20 मिनट तक बैठ सकते हो। उसके बाद अपनी आंखों के सामने दीपक की लौ या फिर बिंदु बनाकर बैठें। अब बिना पलक झपकाए उस माध्यम की ओर लगातार ध्यान से देखें। शुरू में अभ्यास न होने की वजह से आपको कुछ तकलीफें होंगी, आंखों में पानी भर जाएगा और पलक झपकाने की भी इच्छा करेगी, लेकिन जितना संभव हो सके आप पलक को न झपकने दें। आंखों में जलन होगी, पानी भी गिरेगा। अगर पानी गिर रहा हो तो आपने जो नरम रुमाल अपने पास रखा है उससे आंखों से निकलने वाले पानी को पोंछ लें। अगर ज़्यादा जलन हो तो कुछ पलों के लिए आंखें बंद कर लें, लेकिन तुरंत वापस ना खोलें। कुछ देर बाद वापस इसी क्रिया को दोहराएं। दोस्तों, आरंभ के कुछ दिनों में इस क्रिया को कुछ देर ही करें, फिर इसकी समय सीमा बढ़ाते जाएं। जब इसकी अवधि 10 से 15 मिनट तक पहुंच जाए
तो आप त्राटक करने के बाद धीरे धीरे अपनी आंख बंद करके उसी माध्यम को मन में देखने का प्रयत्न करें, उसे विजुलाइज करें। कुछ दिनों तक यहाँ आपको अस्थिरता नजर आएगी। त्राटक की समय सीमा बढ़ने के साथ साथ इस माध्यम का कुछ स्थिर होना आरंभ हो जाएगा और आपको महसूस होगा कि एक पीली ज्योति उस माध्यम पर जा रही है। उस वक्त आंखों के मध्य उसके अगल बगल आपको पीले रंग का धब्बा भी नजर आ सकता है, जो आपको कभी दिखेगा और कभी गायब हो जाएगा। जब यह धब्बा आपको त्राटक के समय अस्थायी रूप से नजर आए और आपको लगे कि आपकी आंखों से पीली रोशनी निकलकर उसके ऊपर पीला धब्बा बना रही है, तब अभ्यास की अवधि और बढ़ा दें। अभ्यास बढ़ाने पर पीले रंग के धब्बे के बदले कभी कभी हल्का लाल या हरा रंग भी दिखाई पड़ सकता है। कभी इस धब्बे का रंग नीला या कभी चमकदार भी हो सकता है। जब यह नीला रंग स्पष्ट नजर आए तब समझ जाइए कि आपके मन में स्थिरता आ गई है। अब साधक को नीली रोशनी अपनी आंखों के द्वारा दिखाई पड़ने लगेगी और उसके अंदर असाधारण शक्ति समाहित होने लगेगी। इसके साथ ही आपको यह ध्यान रखना है कि आप इसका अभ्यास प्रतिदिन एक ही स्थान और एक ही समय पर करें। दोस्तों, तंत्र क्रिया या सम्मोहन वशीकरण इस साधना से एकदम अलग है। सम्मोहन, वशीकरण, तंत्र क्रिया यह सब कुछ तंत्र मंत्र के द्वारा प्राप्त किया गया होगा, लेकिन त्राटक सम्मोहन खुद ब खुद आपके अंदर विकसित होता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। त्राटक का साधक सामने वाले को सम्मोहित करने की ताकत रखता है। त्राटक का साधना करने वाला व्यक्ति किसी को भी सम्मोहित कर सकता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर त्राटक सिद्धि से लाभ क्या क्या होते हैं। मित्रों, त्राटक साधना करने से आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, याददाश्त और मानसिक क्षमता में बढ़ोतरी होती है, व्यक्ति के अंदर एकाग्रता बढ़ती है, उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, किसी भी कार्य को करने की क्षमता भी काफी हद तक बढ़ जाती है, आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है। यह साधना सम्मोहन शक्ति को जागृत करती है। इस साधना के द्वारा बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। त्राटक साधना में सिद्धि प्राप्त करने वाला किसी भी व्यक्ति के भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को बता सकता है। इस साधना के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को तो परिवर्तित करता ही है, साथ साथ दूसरे के जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। इस साधना से विद्यार्थी को बहुत लाभ मिलता है। इसका लगातार अभ्यास करने से व्यक्ति के अंदर गंभीरता आती है और सही निर्णय की क्षमता भी बढ़ती है। इस साधना को करने वाले व्यक्ति का चेहरा कांतिमय और उसका व्यक्तित्व आकर्षक हो जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसका पढ़ाई में मन न लगता हो, काम में मन न लगता हो, उसकी एकाग्रता शक्ति कमजोर हो, तो वह इस साधना को कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसे आंखों से संबंधित कोई रोग हो, अगर वह इसे करे तो उसकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। यह साधना आपको तन और मन दोनों तरह से स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। इससे आपकी थकान, टेंशन, स्ट्रेस और सुस्ती भी दूर होती है। त्राटक योग से आंखों की सारी समस्या दूर हो जाती है। इसे रोजाना करने से आंखें साफ और चमकदार बनती है। अगर आपकी याददाश्त शक्ति कमजोर है तो त्राटक साधना करने से आपकी याद शक्ति में भी जबरदस्त वृद्धि होती है। बस याद रहे कि जब आप इस त्राटक साधना को करने का अभ्यास करें तो आप जिस भी प्रतीक का चुनाव करें, जैसे अगर आप दीपक का चुनाव कर रहे हैं तो वह आपसे कम से कम 2 फुट की दूरी पर हो। शुरुआत में आप इसे 1 या 2 मिनट या 3 मिनट तक करने का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी क्षमता के अनुसार ध्यान के समय को बढ़ाते चले जाएं। आप इसे रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका सुबह अभ्यास करते हैं तो यह सबसे बेहतर होगा। याद रहे कि जब भी आप इसे करें, एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान पर ही करें। इसलिए समय का चुनाव आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। अगर आप इसका खुद से अभ्यास करना चाहते हैं तो आप किसी योग शिक्षक के निर्देशन में इसे करें, या फिर अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं इस पर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसे देखकर आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।